तस्वीरों में जो बुजुर्ग महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये वही महिलाएं हैं जो अपने हक की आवाज उठाने के लिए सरकार से मांग कर रही हैं। उन्हें इंसाफ मिल सके, इंसाफ उनके बुढ़ापे की पेंशन की, जो पिछले 2 से 3 साल से उन तक नहीं पहुंच रही। प्रदेश में लगातार हो रहे फर्जीवाड़े के बीच यमुनानगर के बाग के माजरा गांव में बुढ़ापा पेंशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसकी गवाह तस्वीरों में दिखाई दे रही ये बुजुर्ग महिलाएं हैं। ग्रामीण पिंकी की माने तो उनकी सास की पेंशन बैंक खातों में तो आ रही है, लेकिन बैंक खातों में आने के बाद कोई निकाल रहा है, लेकिन कौन निकाल रहा है इसका पता नहीं। साथ ही समाज सेवी कर्मजीत ने मामले को लेकर खुलासा किया। इन सब की ना पेंशन बंदी हुई है, तो इनकी पेंशन ना ऊपर से ऊपर ही इनको पता नहीं होता, जिससे पहले ही कटवा लिया। जब तक ये पेंशन लेने जाना उससे पहले इनके खाते में पेंशन साफ हो ले जी। कौन निकलवाते हैं इनकी पेंशन? बस यही तो नहीं जी इनको पता जी, कौन निकलवा रहा है कौन नहीं निकलवा रहा है, इस चीज़ का नहीं इनको पता जी। तो कब से हो रहा है ये फ्रॉड जो पेंशन? ये तो कम से कम हो तो ये 3-4 साल से ही हो रहा है जी, 3 साल से लगभग हो रहा है ये इनके साथ। पर ये है कि कभी किसी की कभी की, लेकिन अब जाके ना ज़्यादा होने लग गया जी। इब बहुत से बंदों की ना पेंशन यानी कि इब 12 महीने मतलब कम से कम इसी गांव में से 8 बंदों की पेंशन निकली थी। कौन से बैंक में आती है ये? बैंक में से तो इनकी GICIC बैंक में है, और उसके इनके पास अकाउंट नंबर भी नहीं तो है जी। तो क्या इसके खिलाफ सरपंच वगैरह से बात करी आप लोगों ने? जी बात तो सबसे करी है जी, लेकिन कोई रास्ता नहीं बताता जी, ना कोई क्लियर जवाब दे जी। तो ये सारी मजबूर महिलाएं हैं, कोई विधवा है, किसी का बच्चे ये पेंशन से ही गुजारा चल रहा है, किसी का ये कोई बुजुर्ग है ऐसे जिनकी दवाई बुट्टी पेंशन से ही चल रही है। ये बच्चे हैं, बच्चों का तो अपने घर का खर्चा है जी, देखो सबके पढ़ाई निकलवा रहे कोई, तो अब इनकी हालत देखो भी ये कितनी मजबूर हो रही है जी। तो ऐसा सुनने जी है, ये इसी गांव की ना 3 गांव की एक पंचायत है जी, ये तीनों गांव में से निकल रही है जी पेंशन। तो अभी तक कोई कार्रवाई मांग यही है जी, एक तो उस बंदे का पता लगना चाहिए जी जो पेंशन इनकी निकलवा रहा, और एक जी इनके जो ATM बने हुए हैं ना वो इन तक पहुंचने चाहिए जी, इनको मिलने चाहिए वो ATM। आज तक ATM नहीं मिले इनको कहीं? नहीं जी, इनको ATM नहीं मिले हैं, और उस खाते पे इशू जरूर हो रहे हैं ATM। मैं आपको बताना चाहूँगा, करेड़ा खुर्द गांव जो कि जिला यमुनानगर में पड़ता है, वहाँ की निवासी लक्ष्मी देवी है, जिसे कि पेंशन प्राप्त होती है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। और पिछले कुछ दिनों से उसकी पेंशन जैसे ही उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, उससे कुछ ही दिनों बाद कोई बंदा उसमें से निकाल लेता है, किसी ATM या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या किसी भी और जो आजकल चैनल्स हैं जिससे कि पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके माध्यम से। और जो पेंशन सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लाभपात्र को प्राप्त होनी चाहिए थी, वो उसे ना प्राप्त होकर किसी धोखेबाज व्यक्ति के पास जा रही है, जो सिर्फ एक लक्ष्मी देवी नहीं, कई बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट करी है। SP साहब को कंप्लेंट की गई है, लोकल थाना पांसरा में, थाना सदर जो है पांसरा में, उन्हें भी कंप्लेंट की गई है, और एक कंप्लेंट जो है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो हेड है उन्हें भी की गई है यमुनानगर में। और जिसका आश्वासन हमें मिला है कि बुजुर्गों को उनके जो सुनिश्चित प्राप्त करवाई जाएगी, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो इसमें कौन लोग हैं जो? सर, समाज कल्याण विभाग इसमें सिर्फ पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी है, और जो कि सभी पेंशनर लाभार्थी जो हैं उन्हें पेंशन जारी करते हैं। तो इसमें जहां तक मेरा मानना है कि समाज कल्याण विभाग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से पेंशन क्रेडिट हो रही है कस्टमर के अकाउंट में। जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने अकाउंट से और जो लाभ पात्र है उसके अकाउंट तक पैसे दिखाए जा रहे हैं कि वहां पहुंच चुके हैं पैसे। जो संबंधित बैंक है, बैंक अकाउंट किसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यम या ATM के माध्यम से वो पैसे निकाले जा रहे हैं। ग्रामीण महिला ने बताया कि बैंक खातों के साथ बुजुर्गों के नाम ATM कार्ड जारी हुए हैं, लेकिन बुजुर्गों को नहीं मिले। मामले को लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी राजेंद्र से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्हें शिकायत भी मिली थी, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। के बारे में बर्मी देवी, भैरव देवी ने एक कंप्लेंट की थी कुछ दिन पहले कि उनको ICICI बैंक से पेंशन मिल रही थी पहले, पर काफ़ी टाइम से 22/10/2020 से उनको आखिरी पेंशन मिली थी 2250 रुपये। तो उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिली, और बैंक वाले जो एम्प्लॉइज थे जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी से बैंक ने हायर किए होंगे,
तो उन्होंने उनके नाम के ATM कार्ड इशू कराए हुए हैं और उनको ATM कार्ड से ना मतलब पेंशन उन्होंने अपने लेवल पे ATM कार्ड को यूज़ करके और उनकी पेंशन उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। इस बारे में एक कंप्लेंट आई थी, तो इसकी इंक्वायरी के लिए हमने 16 तारीख को डेट फिक्स की है। उसमें बैंक एम्प्लॉयज़ को, जो बैंक ऑफिसर है, नोडल अफसर, उनको भी बुलाया और जिन्होंने पेंशन डिस्ट्रीब्यूट की थी उनको भी बुलाया और साथ में जो कंप्लेनेंट है उनको भी उसी दिन गांव क्रेडाखुर्द में 11:30 बजे बुलाया 16 तारीख को। तो उसमें इंक्वायरी करके फिर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर जैसे पता लगता है कि बैंक कर्मी ने उसमें इंक्वायरी में आता है, बैंक कर्मी ने किया है, तो फिर बैंक कर्मी के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए हम बैंक को लिखेंगे, क्योंकि वो बैंक के एम्प्लॉई, तो उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती होगी लीगली उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिनो कंपनी के कर्मचारी ने कहा कि उन्हें भी मामले की शिकायत मिली थी और मामले को लेकर जांच चल रही है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग हैं वहाँ पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पेंशन हर महीने ATM से निकल जाती है, जबकि उनका ये कहना है कि उनके पास जो है वो कोई ATM नहीं है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? हाँ, उसको ही तो देख रहे हैं ना जी। अभी हमारे अधिकारी उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो बता देंगे जैसे भी होगा। तो जो ATM दिए गए कौन सी फिनो कंपनी से दिए गए या फिर ICICI बैंक की तरफ? हाँ, वो फिनो बैंक के द्वारा ही, फिनो बैंक के CSP द्वारा ये एक्टिवेट कराए गए थे। उन्होंने दिए थे, उनको रिसीविंग भी ले रखी है उनकी, जो हमारे वो CSP थी। ये ATM देते समय क्या ये जब आपने एक्टिवेट किए तो उनको बांटे उस समय या उनमें से कुछ बांटे हैं उन्होंने? सबको दिए? तो नहीं, यही बोला भी हमने बांट दिए, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं तो लगभग CSP ही करते हैं काम। तो लगभग सबको कार्ड दिए गए? लगभग सबको ही दिए। फिलहाल मामले में पूछताछ को लेकर 16 मार्च को समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्रवाई करने के लिए बैंक अधिकारियों और बुजुर्गों को बुलाया गया है और जांच के बाद ही इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिर कौन बुजुर्गों की पेंशन को चूना लगा रहा है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।